गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, अभी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। नीनी एंड कानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6:4 रेशियो दिया हुआ है उन्होंने 6:4, ठीक है। फ्रॉम द अभी देखो 6:4 दिया हुआ है, तो आप सिंपल ध्यान में रखो, ये 6:4 का मतलब ये हो गया 3:2 बराबर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये रेशियो कितना हो गया 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। अभी देखो एक एक करके पहले हम लोग डिसाइड करते कौन कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड PCC। उसके बाद सैंड्री डेटर जाएंगे असेट्स में, सैंड्री क्रेडिटर जाएंगे लाइबिलिटी में, रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पर यहाँ पे 10 मंथ्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। अभी देखो ये हिडन एडजस्टमेंट मुझे कैसा पता चला, क्योंकि देखो हम लोगों का जो बिजनेस होता है वो 12 मंथ्स का है, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है। इसका मतलब रेंट भी मुझे 12 महीने का भरना चाहिए। अगर मैं रेंट 12 महीने का भरता हूँ तो क्या हो रहा है, 12 मंथ्स का अगर मैं भर रहा हूँ तो मेरा 2 मंथ्स का बैलेंस बचा हुआ है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो इसीलिए ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई। फिर स्टॉक जो है वो TD ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रीमाइसेस असेट्स, ओके, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 800 जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 950 जाएगा। क्लियर? ओके। उसके बाद मोटर व्हीकल्स असेट्स, सेल्स TC, परचेसेस TD, वेजेस TD, ऑफिस एक्सपेंसेस PD, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिटर्न्स। अभी यहाँ पे देखो रिटर्न्स, आराध्या रिटर्न्स देखो 5500 का जो रिटर्न्स है, ओके, मध्येच ना असं लाइनिंग होतं, आता नाही, आता प्रॉपर है, ठीक है, चलो दे। रिटर्न्स देखो ये जो 5500 है, 5500 है, ये कहाँ जाएगा, तो ये 5500 जाएगा माइनस फ्रॉम सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब TC, और सेकेंड 3500 जो है वो माइनस फ्रॉम परचेस, तो ये जाएगा आपका TD में। अभी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में है, इसका मतलब असेट्स कैश इन हैंड, ओके। इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट साइड में ही जाता है, कैश इन हैंड असेट्स। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, बराबर है। अभी ये कंट्रीब्यूशन है हम लोगों का, ठीक है। और ये है आपका प्रोविडेंट फंड, कितना है प्रोविडेंट फंड 2,80,000, तो प्रोविडेंट फंड कहाँ जाता है लाइबिलिटी में, ठीक है। स्टेट बैंक आपका जाएगा असेट्स, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा PC में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ओके। ड्राइंग आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड, बराबर है, ओके। और RDD जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये भी ओल्ड है, ठीक है। तो वो अपने को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कौन सा है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, असेट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग के बारे में आपको पता है, वो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो जो कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें ऐड हो जाता है, और सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो आपका कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में। तो मुझे वेजेस और सैलरीज के ऊपर टिक करना पड़ेगा, तो मैंने सैलरीज के ऊपर टिक किया और वेजेस के ऊपर भी टिक कर दिया, ठीक है। मतलब ये इनर कॉलम में लिखना है और एक प्लेस अपने को छोड़ना है। डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल्स 5%, ठीक है। तो मोटर व्हीकल में से डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ठीक है। और उसका सेकेंड इफेक्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो मुझे मोटर व्हीकल के पास जाना है और वहाँ पे मुझे टिक करना है, ताकि मैं वहाँ पे जाके एक जगह छोड़ सकूँ। उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट 5000 एंड प्रोवाइड RDD 5% ऑन सैंड्री डेटर्स, ठीक है। तो आपका बैड डेट कितना है 5000 है, तो सैंड्री डेटर्स के ऊपर 2 टिक आएंगे, 1 और 2, क्योंकि सैंड्री डेटर्स के ऊपर कितना है 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसका मतलब बैड डेट्स मुझे सैंड्री डेटर्स में से माइनस करना है और RDD भी माइनस करना है, और PD जो फॉर्मेट होगा वहाँ पे अपने को लिखना है, ये सब न्यू रहेगा। काने विड्रॉ ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज़, तो इसका एक इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, ये ड्राइंग है। ये क्या है आपका
ड्राइंग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपका ड्राइंग है। क्लियर? तो इस तरह ये हम लोग ने क्या किया, सारे के सारे जो सबसे पहले हम अपने माइंड में सब पकड़ के ले लिया कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ किसकी पोस्टिंग होगी, एडजस्टमेंट कौन से होंगे, मैंने यहाँ पे सब टिक करके लिए ताकि अपने को प्लेस छोड़ना पड़े। तो अपने को सबसे पहले अभी ये बुक्स में बाजू में रख देता हूँ और अपने को क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो अभी मैं अपना पोस्टिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। पोस्टिंग में सबसे पहले कभी भी ध्यान में रखो, फाइनल अकाउंट सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट अगर आप लिख के रखते हो तो सबसे बेस्ट होगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या रहेगा, टू परचेसेस। ठीक है, परचेसेस, और उसमें से लेस क्या करना है आपको, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न बरोबर है। यहाँ पे हमेशा आप लोग क्या लिखोगे, बाय सेल्स, बाय सेल्स। ठीक है, और सेल्स में से क्या माइनस करोगे, लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अपने को कहाँ जाना है आगे, जो बैड डेप्ट का फॉर्मूला होता है वो पूरा लिख के लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स ये क्या रहेगा, ओल्ड, फिर प्लस बैड डेप्ट्स, ये बैड डेप्ट्स कौन सा रहेगा, न्यू, प्लस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, न्यू। फिर उसके बाद एक प्लेस आपको छोड़ना है और लिखना है माइनस RDD ओल्ड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट लिख के हो गया। फिर यहाँ पे अपने को लिखना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में, ओहो सॉरी मैंने गलती से लाइबिलिटीज को असेट्स, ओके असेट्स, ओके। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है, नेने और कौन है, काने। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे अपने को लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले पोस्टिंग कैपिटल की होगी। देखो कैपिटल कौन सा है, कैपिटल नेने और उसका 15 lakhs और 10 lakhs। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 15 lakhs एंड 10 lakhs। क्लियर? अब सैंड्री डेटर्स, सैंड्री डेटर्स कहाँ जाता है, असेट साइड में जाता है। पर कभी भी सैंड्री डेटर्स डायरेक्ट नहीं लिखने का, 3-4 लाइन छोड़ के सैंड्री डेटर्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, सैंड्री डेटर्स, ये देखो सैंड्री डेटर्स। तो अपना सैंड्री डेटर्स है कितना, सैंड्री डेटर्स है 4,50,000। फिर उसके नीचे अपने को क्या करना है, जगह छोड़ना है 3, क्योंकि उसके ऊपर कितना एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है। क्लियर? चलो उसके बाद अपना कितना आएगा, उसके बाद आपका आएगा सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो सैंड्री क्रेडिटर्स, तो आपका सैंड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया, 3 lakhs। तो 3 lakhs कहाँ जाएगा आपका, आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा है रेंट 10 months। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ गया और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे टू रेंट। बराबर है, कितना रेंट है 10 months का, तो 10,000। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद स्टॉक 5,35,500 ओपनिंग स्टॉक है, तो 5,35,500 लिख दिया अपन ने। उसके बाद जो है वो स्टॉक के बाद क्या आ गया, प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है। तो देखो असेट्स में अपन ने जगह छोड़ा था, क्योंकि फिक्स असेट्स हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो प्रीमाइसिस आपका कितना है, 8,50,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है सैलरीज। सैलरीज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो मैंने लिख दिया टू सैलरीज। कितना है सैलरीज, मेरा सैलरीज है 50,000। मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 50,000 और एक प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टू डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट दोनों बाजू में है, तो जो डेबिट साइड का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 800। और क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट है वो है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड है। कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड, 950। तो मैंने यहाँ पे आपका 950 लिख दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना है आपका, यहाँ पे जाएगा असेट साइड में मोटर व्हीकल्स।
आपका मोटर व्हीकल्स कितना है, तो आपका मोटर व्हीकल्स है 3,70,000 जिसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है और एक प्लेस छोड़ दिया। चलो उसके बाद आपका क्या आएगा, सेल्स। सेल्स कितना आएगा, सेल्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। कितना है सेल्स आपका, 8,40,500। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,40,500, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। ओके, तो उसके बाद अपने को आगे जाना है। मैंने डिस्काउंट अलाउड लिखा, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपना मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स मैंने लिखा, सेल्स लिखा। अभी वेजेस, सॉरी परचेसेस। परचेसेस कितना है, 6,40,500, वो भी लिख दिया मैंने। उसके बाद टू वेजेस। अभी वेजेस के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है वेजेस के ऊपर। वेजेस अमाउंट कितना है वेजेस का, तो वेजेस का अमाउंट है आपका 10,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 इनर कॉलम में लिख दिया और एक प्लेस छोड़ दिया ताकि मुझे वहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस, 20,000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20,000। चलो उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। तो मैंने यहाँ पे गया बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, लाइबिलिटी में ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, रिटर्न्स। रिटर्न्स देखो 5,500, तो ये आपका सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, 5,500 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो यहाँ से माइनस होगा। और परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न में से माइनस होगा 3,500। क्लियर, ओके। तो माइनस हो गया, तो हम लोग आंसर भी निकाल के ले लेते हैं, 6,37,000। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0,053, 8,35,000। क्लियर, तो ये आपका माइनस करके आंसर भी आ गया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, असेट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो प्रोविडेंट फंड 8 lakhs। क्लियर, उसके बाद क्या आ गया आपका, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका जो है वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, असेट साइड में। कैश इन हैंड आ रहा है, दिख रहा है आपको, एक मिनट। हाँ ठीक है, कैश इन हैंड। तो आपका कैश इन हैंड कितना हो गया, 40,000। क्लियर, ओके। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मैंने एक प्रॉब्लम आपको गलत बताया था, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। नहीं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के वक्त कैसा होता है, जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होते हैं वो जितना वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उतने मालिक भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये कंट्रीब्यूशन जो है वो मालिक का है कंट्रीब्यूशन, तो ये मालिक ने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया हुआ है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि दिस इज अवर एक्सपेंसेस। इसके बाद प्रोविडेंट फंड 2,80,000, तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड 2,80,000। ठीक है, ओके। तो इसको मैंने इनर कॉलम में जानबूझ के लिखा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो भी इसके अंदर ही ऐड होगा। ओके, क्यों, अगर उन्होंने क्लियरली मेंशन करते हैं प्रॉब्लम में कि इट इज़ इनकम, ये हम लोग का इनकम है, तो ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। या फिर अगर मतलब ये कैसा होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोगों को देना होता है, बराबर कि नहीं, तो दैट इज़ अ लाइबिलिटी। ये एक तरह की हमारी क्या है, इंटरेस्ट वाली जो होती है वो लाइबिलिटी होती है। इसीलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो ये जो 2,80,000 है इसके अंदर ही ऐड हो जाएंगे, 42,000। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, पहले इसके पहले कैश एट बैंक आ रहा है, उसको पहला मैं लिख के ले रहा हूँ। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है हम लोग का, 2 लाख है, तो मैंने वो लिख दिया 2 लाख। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ऐड होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 42,000, बराबर है। तो ये आपका इंटरेस्ट जो अपने को मिला वो हम लोग ने क्या किया, री इन्वेस्ट किया, 3,22,000। क्लियर, ओके। तो ये 42,000। उसके बाद ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 ड्राइंग्स। ठीक है, नेने का 20,000 और काने का 15,000।
ठीक है, ओके। टू बैड डेप्ट्स, अभी बैड डेप्ट्स का आपका फॉर्मेट बना हुआ है। बैड डेप्ट्स ओल्ड कितना है 3350, और जो RDD ओल्ड है वो कितना है 3700, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने लिख दिया, ओके। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस का सारा पोस्टिंग हो गया। ट्रायल बैलेंस का जितना भी था पोस्टिंग वो मैंने कर दिया पूरा का पूरा। अब मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ओके। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिख दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये TC में सबसे पहले जाता है 3,60,000, क्लियर। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, क्लियर। अब हम लोग आगे जाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज और रेंट तीनों को भी एक साथ ही लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3000, इसका मतलब आउटर कॉलम में जाएंगे मेरे 13,000। और मेरे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बराबर कि नहीं, वो है मेरे 2000। तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया, तो ये आउटर कॉलम में 52,000। सेकेंड, यहाँ पे भी ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 2 मंथ्स का। अभी देखो यहाँ पे ये 10 मंथ्स का है, मतलब देखो 10,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1000 हुआ, इसका मतलब 2 मंथ्स का 2000 होगा। तो इस तरह आपका 12,000 होगा। इसका मैं वर्किंग नोट में आपको पीछे करके दे दूंगा, ओके। इसके बाद इसको सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम लोग का कहाँ जाता है, हम लोग का जाता है लाइबिलिटी में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, तो पहला हम लोग लिखेंगे रेंट, रेंट का 2000, फिर लिखेंगे वेजेस, वेजेस का 3000, और तीसरा है सैलरीज, सैलरीज का 2000। तो टोटल आपका हो गया 7000, क्लियर। उसके बाद डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल 5%। अब मुझे वर्किंग नोट सेक्शन में जाना है, मुझे वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, डेप्रिशिएशन कितना है वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले जाता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अभी अपन ने किया था टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल 10,000 10 मंथ्स के लिए, इसका मतलब 1000 पर मंथ हो गया। अब पूरा साल जो होता है वो 12 महीने का होता है, इसका मतलब 2 महीने का पेंडिंग है, इसका मतलब 1000 इंटू 2, 2000 जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएट कैलकुलेट करते हैं तो मोटर व्हीकल है कितना मेरा, तो 3,70,000। तो मुझे 3,70,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 3,70,000 के ऊपर 5%, 2 जीरो चले गए, ओके। 18,500, ठीक है। तो कितना आ गया 18,500। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 2, 18,500, ओके। 18,500 हम लोग ने माइनस किया तो कितना आ गया 3,51,500। ये इसका एक इफेक्ट हो गया। उसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बरोबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स। कितना है मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन, तो वो है आपका 18,500, क्लियर। अब उसके बाद क्या आ रहा है, राइट ऑफ बैड डेप्ट 5,000 और RDD है। तो अपने को बैड डेप्ट स्टैंडर्ड डेटर्स में से लेस करना है। इसका एक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से लेस करना होता है लेस बैड डेप्ट्स। तो अपना बैड डेप्ट्स कितना है, बैड डेप्ट्स अपना 5,000 है, तो वो नीचे आ जाएगा 4,45,000। अब उसमें से लेस क्या करना है अपने को, RDD करना है। वो कितना परसेंट है, 5%। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में मैं क्या लिखूँगा, कैलकुलेशन ऑफ RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। तो कितना है वो अपना 4,45,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5%, 2 जीरो चला गया, 22,250 आपका आ रहा है।
आंसर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22,250 मेरा RDD आ गया, तो आंसर हो गया 4,22,750। क्लियर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट अब मुझे कहाँ लिखना है, तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 5,000 और फिर लिखूँगा 22,250। अब ये तीनों का टोटल और उसमें से 3,700 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो उसकी जो टोटल है वो आती है 30,600। 30,600। ओके, उसमें से 3,700 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 26,900। ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है काने विड्रॉ विड्रॉ गुड्स ₹6,000, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा आपका बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, बराबर है। ठीक है, कितने का गुड्स विड्रॉन किया उसने, 6,000 को, इसका एक इफेक्ट यहाँ पे आता है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 ड्रॉइंग्स और गुड्स लिखेंगे और काने में लिखेंगे 6,000। क्लियर। अब मैंने पोस्टिंग भी किया, पूरी एडजस्टमेंट भी की, हिडन एडजस्टमेंट भी किया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे आगे जाना है, आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो है, बराबर कि नहीं, टोटलिंग करनी है मुझे, कौन सा ट्रायल बैलेंस का जो भी टोटल है वो देखना है। अभी अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये साइड का पहला सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका मैं टोटल कर दूंगा। टोटल अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो ज़्यादा आ रही है, 12,01,000 आ रहा है टोटल इसका, 12,01,000। फिर 12,01,000 में से जब मैं ये तीन चीज़ों को माइनस करता हूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 15,500। कितना आ रहा है, 15,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है, 15,500। अभी देखो ये क्वेश्चन में अभी आप ठीक से देखोगे तो डेबिट साइड बड़ी दिख रही है, बराबर है। ये देखो डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड की अमाउंट मुझे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे 1 लाख है, 15,500, 950 है, मतलब ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो ये अमाउंट कितनी हो रही है टोटल, ये अगर मैं टोटल कर देता हूँ इसको, तो ये अमाउंट जो है वो हो रही है 2,30,200, 2,30,200। अब ये दो अमाउंट माइनस करता हूँ तो ये आ गया आपका नेट लॉस कैरिड डाउन। तो मेरा नेट लॉस कैरिड डाउन जो है वो कितना हो रहा है, मेरा नेट लॉस कैरिड डाउन हो रहा है 2,13,750, 2,13,750। अभी देखो नेट प्रॉफिट होता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और नेट लॉस होता है तो डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू नेट लॉस ब्रॉड डाउन। अभी मुझे क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर है। तो यहाँ पे अपन वर्किंग नोट में जाएंगे और वर्किंग नोट में अपन करके दिखाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस। क्लियर। अब कैसे होगा नेट लॉस, पहला कौन है, नेने एंड काने, वेट नेने और काने दो लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेने और उसके बाद काने, ठीक है। अब नेट हमारा नेट लॉस कितना आ गया है, तो हम लोग का नेट लॉस आ गया है 2,13,750। तो 2,13,750, 2,13,750। क्लियर। अभी ये कितना परसेंट अपना रेशो कितना था, मैंने आपको दिखाया था, रेशो आपका था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, बराबर है। अब इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो इसका जो नेट लॉस है ये आ रहा है 1,28,750। क्लियर। और इसका जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 85,500, 85,500, सॉरी 2,28,250 आ रहा है एंड 2,85,500 0।
ओके, तो अभी इसको हम लोग कहाँ पोस्टिंग करेंगे, इसके यहाँ पे 2,82,250, 1,28,500, 1,28,250, 250 और सेकेंड आपका आएगा 85,500। ठीक है, फिर अब हम लोग इसकी टोटल करेंगे। इसकी टोटल में से ये वाला टोटल ज़्यादा है तो ये वाला टोटल में से ये माइनस करेंगे, तो ये 15 lakhs और 10 lakhs। क्लियर। अभी 15 lakhs में से ये दो वाली जो अमाउंट है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, और 10 lakhs। ठीक है, तो 15 lakhs में से ये दो अमाउंट माइनस हो जाएंगी, 10 lakhs में से ये तीन अमाउंट माइनस हो जाएंगी। जब ये तीनों अमाउंट माइनस होती है, बराबर है, तो आपका आंसर आ रहा है 13,51,750। ठीक है, और यहाँ से 10 lakhs में से ये जब तीनों अमाउंट माइनस हो रही है तो आपका अमाउंट आ रहा है 8,93,500। अब ये दोनों जो हैं वो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी इसको कहाँ लिखना है अपने को, यहाँ पे, नहीं 13,51,750 और सेकेंड 8,93,500। ओके, अब इसकी टोटल करना है 0, 5 तो 12, 4 5, 22,45,250। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट, अभी ये सब हो गया, अभी अपने को बैलेंस शीट की टोटल करनी है। जब हम लोग बैलेंस शीट की टोटल करते हैं तो वो आ रही है 30,24,250, 30,24,250। देखो, आपको ये जो टोटल है वो आपको करनी है, बराबर कि नहीं। जैसे मैंने किया, मैंने बुक्स में सब जो है वो करके रखा है पूरा, इसलिए मैं बाजू में देख रहा हूँ, वो मैं देखता हूँ और फिर टोटल जो मैंने किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने पूरा टोटल करते जाऊँगा तो अपना वीडियो जो है वो बहुत लंबा होते जाएगा, इसीलिए पूरी टोटल आपको करनी है और फिर ये दोनों जन क्या होना चाहिए, टोटल टैली होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो मैंने पूरा कर दिया है। पहले मैंने पोस्टिंग किया, फिर मैंने एडजस्टमेंट की और फिर मैंने क्या किया, टोटल किया। तो इस तरह ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रोविडेंट फंड के ऊपर ध्यान में देना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये तीन जो एडजस्टमेंट थी वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसके अंदर आपको, ये क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ के कर लेना। ओके।